सब्सक्राइब टू नॉलेज गेट बाइट्स चैनल, जहां हम डिस्कस करते हैं कंप्यूटर साइंस रिलेटेड टॉपिक्स स्मॉल वीडियोस में। तो चलिए अभी बात करते हैं एजेंट्स के बारे में। अब देखिए अभी तक जो हमारी अंडरस्टैंडिंग है ना, दो ही चीज़ें हमारे पास हैं, एक एजेंट है और एक एनवायरनमेंट है ना। तो एजेंट क्या करता है, इन जनरल एनवायरनमेंट को सेंस करेगा यूजिंग द सेंसर्स, देन उसके पास एक मॉडल होगा, एक अंडरस्टैंडिंग होगी, एंड बेस्ड ऑन सर्टेन क्राइटेरिया वो एक एक्शन लेगा जो फर्दर एनवायरनमेंट को इफेक्ट करेगा। बट देर आर डिफरेंट टाइप ऑफ एजेंट्स ऑल टुगेदर, उनकी अलग अलग कॉम्प्लेक्सिटी है, अलग अलग यूज केसेस है, और उनको समझना बहुत ज़रूरी है। और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से शॉर्ट ही एक 10 नंबर का क्वेश्चन बनता है। सो देर आर 4 टाइप ऑफ एजेंट्स। कौन कौन से? एक हम बोलते हैं सिंपल रिफ्लेक्स बेस्ड एजेंट्स है ना। देन वी हैव मॉडल बेस्ड एजेंट्स, जिनके पास अपना एक मॉडल है, जिस मॉडल के हिसाब से अकॉर्डिंगली वो काम कर रहे होते हैं। देन वी हैव अ गोल बेस्ड एजेंट, जिनके पास कोई ऑब्जेक्टिव फंक्शन गोल होता है। एंड द लास्ट बट दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, यूटिलिटी बेस्ड एजेंट, जो बेसिकली एफिशिएंसी या किसी पैरामीटर पे काम करता है। आगे समझाता हूँ कैसे। सो विल गो वन बाय वन। सबसे पहले बात करते हैं सिंपल रिफ्लेक्स एजेंट। अब देखो, जैसे नाम से समझ आता है ना, रिफ्लेक्स सेक्शन, वो वाले एजेंट जिनके पास कोई हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट नहीं है, उनका बहुत बड़ा नॉलेज डोमेन नहीं है, वो सिंपल काम करते हैं। गेम क्या है कि वो कुछ चीज सेंस करेंगे एंड कोई हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट नहीं है, बेस्ड ऑन सर्टेन रूल्स जो पहले से उनको सिखा के रखा है, उस बेस के ऊपर वो एक एक्शन लेंगे। जैसे हम बोलते हैं ना, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ एग्जांपल भी कोट करना चाहता हूँ, लाइक टचिंग अ पैन, और वो पैन गर्म था, हॉट पैन आपने टच कर लिया, तो जैसे होता है ना, स्पाइनल कॉर्ड विल टेक द एक्शन, आपको इवन ब्रेन तक भी जाने की जरूरत नहीं है, सिग्नल ब्रेन तक नहीं जाएगा, बिकॉज दैट विल टेक अ टाइम, और इतने टाइम में तो हाथ जल जाएगा। तो जैसे ही आप पैन टच करते हो और वो गर्म है, एकदम से हाथ पीछे लेते हो, इसको बोलते हैं रिफ्लेक्स एक्शन। सो इस तरह का अंडरस्टैंडिंग। या जैसे एक एग्जाम्पल और मैं यहाँ पर कोट कर रहा हूँ, अब कार जा रही है और कार टकराई, एयर बैग ओपन होना है। नाउ दिस हैज टू बी डन विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स। थोड़ा आप वहाँ कैलकुलेशन करोगे, पहले कितनी बार टकराई थी, कौन से रास्ते पर टकराई, तो तब तक तो भाई निकल लेगा, है ना। तो यू हैव टू ओपन द एयर बैग इररेस्पेक्टिव ऑफ हिस्टोरिकल एक्शन। क्या आपको देखना पड़ेगा कार कितने किलोमीटर चल चुकी है, चला कौन रहा है, ये चोर है कि कार का मालिक है, कुछ नहीं, टक्कर लगी, एयर बैग तुरंत ओपन होना चाहिए। तो यही इसका बेसिक अंडरस्टैंडिंग। आई गो वन बाय वन। सिंपल रिफ्लेक्स एजेंट बेस्ड ऑन करंट परस्पेक्ट, इग्नोरिंग द हिस्टोरिकल परसेप्ट। तो जो पुरानी हिस्ट्री है उससे कोई दे लाइक कॉम्बिनेशनल सर्किट्स, सिर्फ जो प्रेजेंट इनपुट है उस पर डिपेंड करता है, बेस्ड ऑन एक्शन। आगे बढ़ता हूँ। द एजेंट फॉलो इफ देन रूल, लाइक इफ समवन इज इन फ्रंट ऑफ द कार देन इनिशिएट ब्रेकिंग। जैसे ये एग्जांपल मैं यहाँ पे कोट कर रहा हूँ, तो कार आ रही है, और आजकल बहुत सारी गाड़ी में ऑटोमेटिक ये ब्रेकिंग आ रही है ना, जो थोड़ी प्रीमियम कैटेगरी में कार है, तो अगर कोई सामने आएगा तो ये ब्रेक लगाएगी। अब ये कोई हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट नहीं देख रही कि ये जो आदमी है क्या इसको सच में हमें मारना है, मजाक कर रहा हूँ, बट ऐसा हो सकता है फॉर एग्जांपल सपोज ही इज अ हाईजैकर, इसके पास गन है, इस समय ब्रेक नहीं लगाने हैं, ये गाड़ी चाहे इसको उड़ा के चली जाए, बस लेके जाना है, कुछ भी तरह भागना है यहाँ से, बट वो इतना दिमाग नहीं लगा रहा है एजेंट, उसको ट्रेन किया गया सामने आदमी है तो ब्रेक इनिशिएट करो। लुक एट दिस, क्या कर रहा है, एनवायरमेंट से हम सेंस करते हैं जो भी करंट सिचुएशन है, व्हाट द वर्ड इज लाइक राइट नाउ, जो भी है, देन बेस्ड ऑन एन एक्शन, कुछ कंडीशन और एक्शन लिखा हुआ है, वो एक एक्शन लेगा, व्हाट एक्शन आई विल टेक, और वो एक्शन एक्चुएटर की मदद से दोबारा एनवायरनमेंट में चला जाएगा। सो दीज एजेंट्स आर सिंपल टू डिजाइन, क्योंकि कोई बहुत कॉम्प्लेक्स मैथ नहीं है, प्रेजेंट इनपुट पे काम कर रहे हैं। डू नॉट परफॉर्म कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन, देयर इंटेलिजेंट एंड मेमोरी इज लिमिटेड। तो इंटेलिजेंस और मेमोरी मान के चल रहे, लिमिटेड, बहुत सिंपल केस है। द इशू अराइज इफ ऑल नेसेसरी इंफॉर्मेशन इज नॉट ऑब्जर्वेबल, लाइक डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कार लाइट्स। कार लाइट छोड़ दो, मैं कहता हूँ कैमरे के आगे मिट्टी आ गई, ये बात ठीक है, कार लाइट सही से काम नहीं करी, सेंसर सही से काम नहीं करा, तो एक ही भाई का सेंसर है, वही काम नहीं कर रहा, तो फिर उड़ा देगी, वो काम नहीं करेगा सेंसर, सम काइंड ऑफ दिस आइडिया। तो इस ऑलरेडी इसके एग्जाम्पल हमने समझ लिया। सबसे सिंपल बेसिकली आप बोल सकते हो ये एक एजेंट हमारा है। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स करते हैं, जिसको हम बोलते हैं मॉडल बेस्ड रिफ्लेक्स एजेंट। तो रिफ्लेक्स एजेंट ये भी है, बेस्ड ऑन द करंट इनपुट आउटपुट ये भी जनरेट करेगा, बट इट इज अ मॉडल बेस्ड एजेंट, इट इज अ काइंड ऑफ अ सिक्वेंशियल सर्किट। इसके पास थोड़ी हिस्ट्री है, थोड़ा कॉन्टेक्स्ट है, ये पहले से कुछ सीख के भी बैठा हुआ है, सिर्फ प्रेजेंट इनपुट पे ध्यान नहीं देगा, है ना। अगर आप चाहो फॉर एग्जाम्पल लुक एट दिस, अगर फॉर एग्जाम्पल कोई कार चल रही है
है ना। और अगर मैं पूरा एक एग्जांपल कोट करूंगा बाद में वन बाय वन, बट सपोज करिए बात ये नहीं कि सिर्फ सामने आदमी है कि फॉर एग्जांपल जैसे टेस्ला की गाड़ियां चल रही हैं आजकल, तो गूगल मैप भी वो यूज कर रहा है, ये भी देख रहा है ट्रैफिक लाइट है कि नहीं, ये भी देख रहा है सामने कोई पेडेस्ट्रियन आ रहा है कि नहीं, ये भी देख रहा है कि कौन सा रास्ता सेफ है, या कहीं रोड खराब है, कहीं डिटूअर लगा हुआ है, कहीं फॉर एग्जाम्पल रोड ब्लॉक है। सारी चीजों को सोच के तब वो एक्शन लेता है, और एक मॉडल पहले से उसके दिमाग में भी है जिसको अपडेट भी करता है ना, दिस काइंड ऑफ आइडिया। तो इफ आई गो वन बाय वन, तो मॉडल बेस्ड रिफ्लेक्स एजेंट इज डिजाइन टू वर्क इन पार्शियली ऑब्जर्वेबल एनवायरमेंट। तो सारी चीज एकदम हर समय में ऑब्जर्वेबल हो ये जरूरी नहीं है, थोड़ी अंडरस्टैंडिंग उसको मॉडल की पहले से भी होगी। These agent maintain a internal state, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है ना। maintain an internal state that reflects unobserved aspect of environment based on the perceived history। तो जैसे यहाँ से देखिए एनवायरमेंट से हमने इनपुट लिया, अब जो भी इनपुट लिया कि अभी वर्ल्ड कैसा दिख रहा है उसको जाके एक स्टेट में हमने रखा, एंड हमारे पास पहले भी अंडरस्टैंडिंग है इन जनरल वर्ल्ड कैसे इवॉल्व करता है। फॉर एग्जांपल कार का एग्जांपल लूँ, अगर हम राइट टर्न लेते हैं तो कितना राइट टर्न लेना होता है, अगर लेन चेंज करनी है तो कितने डिग्री पे स्टीयरिंग घुमाना होगा, वो अंडरस्टैंडिंग कुछ पहले से भी होगी इसके पास। व्हाट माई एक्शंस डू, अगर मैं एक्शन लूंगा तो उसका क्या इम्पैक्ट होगा, सारी चीज पहले से सोच समझने के बाद ही आगे बढ़ेगा। एंड देन रूल है रिफ्लेक्स एजेंट ये भी है, तब ये काम करेगा, एंड देन इट विल टेक एक्शन जो एनवायरनमेंट को चेंज करेगा, है ना। सो द प्रोसेस रिक्वायर्स नॉलेज ऑफ हाउ द वर्ड इवॉल्व्स इंडिपेंडेंटली ऑफ द एजेंट एंड हाउ द एजेंट एक्शन इफेक्ट्स द वर्ड। दोनों चीज इसे पता है, अगर मैं कुछ नहीं करूंगा तो क्या होने वाला है, और अगर मैं कुछ चेंज करूंगा, मान लीजिए मैं स्पीड बढ़ाता हूं या कम करता हूं, कार के कॉन्टेक्स्ट, कार वाले एग्जांपल की बात कर रहा हूं, तो रोड पे सिचुएशन कैसे चेंज होगी धीरे धीरे ट्रेन कर रहा है, और मॉडल अपने आप को इंप्रूव भी करता है ना। सो द एजेंट यूजेस दिस नॉलेज वेदर सिंपल और कॉम्प्लेक्स टू फॉर्म अ मॉडल हाउ द वर्क्स वर्क एंड देन टेक एक्शन अकॉर्डिंगली। तो अगर एक एग्जांपल बात करूं, तो मान लीजिए एक मॉडल है जहां पे कार के पास मैप है, ट्रैफिक रूल्स कार को पहले से हमने सिखा के रखे हैं, कार माने सॉफ्टवेयर उसका, है ना, एंड जो भी टिपिकल ट्रैफिक पैटर्न है वो भी उसको समझा है। सेंसर, उसके पास अलग अलग तरह के कैमरास हैं, सेंसर्स हैं, ट्रैफिक लाइट्स हैं, रोड पे जो साइन है वो उसको पढ़ने आते हैं, बाकी व्हीकल, पेडिस्ट्रियन, रोड सिचुएशंस, कंडीशन सब वो देख रहा है। उसके बाद ये देखो इट अपडेट इट्स मॉडल इन रियल टाइम एज ए ड्राइव। तो अगर वो ध्यान देगा कि यार अब यहाँ से रोड ना टूट गई है, पहले टूटी हुई नहीं थी, तो हम तो भूल जाते हैं कहाँ पे गड्ढा है, कार हमेशा याद रखेगी, कहाँ पे स्पीड ब्रेकर है गूगल मैप पे तो नहीं लिखा, बट कार हमेशा याद रखेगी, या यहाँ पे पहले स्पीड ब्रेकर था अब नहीं है। वैसे इंडिया में ऐसा होता नहीं है और एक्स्ट्रा ही बन जाएगा। सो ये सिचुएशन से सीखता रहेगा, कोई कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है और अपने आप को इंप्रूव करता रहेगा। देन बेस्ड ऑन दिस इट विल टेक अ डिसीजन, रेड लाइट है तो रुकना है, ग्रीन है तो चलना है, कोई सामने है तो रुकना है, एंड दिस मॉडल इंप्रूव इट्स प्रिडिक्शन ओवर टाइम, है ना। तो आप मान के चल सकते हैं कि जो हमारा रिफ्लेक्स बेस एजेंट था, प्योरली रिफ्लेक्स बेस सिंपल वाला, उससे तो बहुत बढ़िया ये मॉडल बेस एजेंट, जहां पर एक मॉडल हमारे पास है। आगे बढ़ते हैं, अब बहुत इंपॉर्टेंट है आइडिया है गोल बेस्ड एजेंट, खासकर गेम प्लेइंग में या और बहुत सारे ऐसे आइडियाज है जहां पे काम आता है। यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग क्या है, मैं सिर्फ कुछ एक्शन नहीं लूंगा, पहली बात मैं एक सीरीज ऑफ एक्शन लूंगा और उसका एक ऑब्जेक्टिव फंक्शन है। जैसे गेम प्ले हम कर रहे हैं, चेस खेल रहे हैं, और बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं, या मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ यहाँ पे एक ऑटोमेटेड वैक्यूम क्लीनर का, है ना। बीच में अभी मुझे पता नहीं आजकल ये इतना फैशन में क्यों नहीं आया, देयर मस्ट बी समथिंग रॉन्ग विद इट, बट बीच में बहुत लोग इसको यूज भी कर रहे थे, है ना। तो एक तरह का सिस्टम है, झाड़ू पोछे का काम अकेला ये भाई कर रहा है, इसको छोड़ दो। तो इसका एक गोल है, गोल क्या है, घर को साफ रखना। तो जब घर गंदा होगा यू कैन सेट अ टाइमर, हर 8 घंटे में, 12 घंटे में, 24 घंटे में पूरी क्लीनिंग करेगा। देन इसका एक डॉकिंग स्टेशन है, वहां पे जाके खुद से चार्ज होगा, पानी लेगा, एक बार शायद जो भी इसमें डर्ट ऑब्वियसली आपको खाली करना पड़ेगा, एंड देन विल रिपीट द आइडिया। तो इसका गोल क्या है, घर साफ होना चाहिए, है ना। तो आई विल गो वन बाय वन। गोल बेस्ड एजेंट, इट इज एन एक्सटेंशन ऑफ मॉडल बेस्ड रिफ्लेक्स एजेंट। अच्छा, यहाँ पर ये बात समझने वाली है, ऐसा नहीं है कि जो कोई नया केस हम पढ़ रहे हैं वो पुराने वाले से बिल्कुल अलग है। तो एक था सिंपल रिफ्लेक्स एजेंट, उसका एक एक्सटेंशन हो गया मॉडल बेस्ड रिफ्लेक्स एजेंट, जिनके पास अपना एक मॉडल, एक इंटरनल स्टेट, एक मेमोरी, एक हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट है, और उसको काइंड ऑफ हमने एक्सटेंड कर दिया अभी गोल बेस्ड एजेंट में, जहां पर ये जो हम काम कर रहे हैं गोल बेस्ड काम कर रहे हैं। यस, तो इतनी सी बात है। Here we have a goal information that describe desirable situation and guiding their actions। तो क्या desirable situation है, जैसे वैक्यूम क्लीनर के केस में desirable situation है कि घर साफ होना चाहिए, और अगर साफ नहीं है
तो व्हाट एक्शंस वी मस्ट टेक कि घर साफ हो जाए, ये वाली कहानी। सो दीज एजेंट्स यूज देयर इंटरनल मॉडल एंड गोल इन्फॉर्मेशन टू डिसाइड द एक्शंस। इनको पहले से बेसिक अंडरस्टैंडिंग है। लाइक अगर टैक्सी का भी एग्जांपल ले लें तो उसका गोल है फॉर एग्जांपल एक कैब का कि उसको घर जाना है या उसको अपने कस्टमर को उसकी डेस्टिनेशन पे पहुंचाना है, तो इस बेस पे द कार इज डिसाइडिंग कि उसको कौन सा टर्न लेना चाहिए, इस तरह का अंडरस्टैंडिंग। गोल बेस्ड एजेंट में नीड टू कंसीडर सीक्वेंस ऑफ एक्शंस टू अचीव द गोल। दिस कैन बी स्ट्रेट फॉरवर्ड और कॉम्प्लेक्स डिपेंडिंग अपॉन द गोल। तो वो तो खैर डिपेंड करता है कितना कॉम्प्लेक्स या आसान है। देखें इसको क्या कर रहा है, देखो ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट, याद कर दो एग्जाम में एग्जैक्टली बना के ना मजा आ जाएगा। आधे नंबर तो सिर्फ डायग्राम के। सो एनवायरमेंट्स आपने सीखा, देन अगेन एक स्टेट हमारे पास है, हाउ द वर्ड्स इवॉल्व वो भी हमारे पास है। नाउ व्हाट माय एक्शंस डू, अब ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आमतौर पे गोल बेस्ड एजेंट्स में एक एक्शन से काम नहीं होगा, सीक्वेंस ऑफ एक्शंस हमें बार बार लेने पड़ते हैं। एंड देन व्हाट इट विल बी लाइक इफ आई डू एन एक्शन, तो जब मैं एक्शन लूंगा तो क्या होगा। देन वी नो व्हाट अवर गोल, हमारे गोल की तरफ वो लेके जा रहा है कि नहीं ले जा रहा है, एंड बेस्ड ऑन दैट विल टेक एन एक्शन एंड अकॉर्डिंगली इट विल change the environment, and then again we will sense कि अब क्या नई situation, and then again we'll do the same process. So goal based agents may need to consider sequence of actions to achieve their goal, and this can be either straightforward or complex depending on the idea. तो अगेन ये एग्जाम्पल मेरे ख्याल से बहुत अच्छा है। ऑटोमेटेड वैक्यूम क्लीनर हमारे पास है, गोल क्या है, पूरा फ्लोर हमें क्लीन करना है। परसेप्शन क्या है, ये लोकेशन डिटेक्ट कर रहा है, देख रहा है कौन सा स्पॉट डर्टी है, कौन सा स्पॉट क्लीन है। मूव, ये क्लीन कर सकता है, दो ही एक्शन है, और मूव कर सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह पर। डिसीजन मेकिंग बेस्ड ऑन द गोल, ये परसीव करता है, देखता है जहां डर्टी और डर्टी है तो फिर से काम करना चालू करता है, और गोल क्या है, तब तक काम करता रहेगा जब तक इसको एक भी डर्टी स्पॉट दिख रहा है। तो दिस इज अ काइंड ऑफ अ गोल बेस्ड एजेंट, है ना, बहुत इंटरेस्टिंग है। एंड लास्ट वन इज यूटिलिटी बेस्ड एजेंट। नाउ व्हाट इज यूटिलिटी बेस्ड, देखो इसको आप ऐसा समझना, गोल हमें अचीव करना है बट किसी भी कॉस्ट में तो नहीं करना। इवन कंप्यूटर साइंस में भी जब भी हम किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं तो हमेशा से एक एजेंडा साथ में चलता है कि इस काम को करने की कॉस्ट क्या है, मैं रैंडमली तो उसको सॉल्व नहीं करने वाला। तो वही चीज़ यहाँ पर बात कर रहे हैं। बियॉन्ड हैविंग अ गोल, यूटिलिटी बेस्ड एजेंट, जैसे अगर मैं बीच में टोक रहा हूँ फिर से, अगर कार वाले एग्जाम्पल ही दोबारा लें, फॉर एग्जाम्पल टेस्ला के हम टैक्सी चला रहे हैं तो हमें देखना पड़ेगा पावर कंजम्पशन कितना हुआ, बैटरी कितना खर्च हो रहा है, गाड़ी की मेंटेनेंस में कितना खर्च हो रहा है, देयर आर डिफरेंट एस्पेक्ट्स ना, फाइनली कितने कस्टमर को हम डिलीवर कर पा रहे हैं, वो वाली चीज़ें। तो लुक एट दिस, बियॉन्ड हैविंग अ गोल, यूटिलिटी बेस्ड एजेंट हैव अ परफॉर्मेंस मेजर दैट कंपेयर व्हाट वर्ड स्टेट्स बेस्ड ऑन हाउ डिज़ायरेबल दे आर। डिज़ायरेबल मतलब हमारा जो एजेंट है वो पूरे सिस्टम को कितना हैप्पी रख पा रहा है। जैसे कार का ही अगर एग्जाम्पल ले, डिफरेंट क्राइटेरियाज हो सकते हैं। कुछ लोगों के लिए वो रास्ता बेटर होगा जो जिसमें टोल ना हो, कम पैसे में पहुंच जाए। कुछ लोगों के लिए टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, टोल लगे तो लगे, जल्दी जाना है। कुछ लोग को ट्रैफिक से बड़ी चिढ़ है, कुछ लोग को लगेगा ट्रैफिक से भी होगा तो चलेगा। कभी कभी सेफ्टी का भी इशू हो सकता है कि रास्ता रात में सेफ है कि नहीं। तो देयर आर डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट्स बेस्ड ऑन विच हम डिसाइड करेंगे कि हमें कौन सा अच्छा लगेगा, है ना, या हमारे लिए कौन सा सूटेबल रास्ता होगा। सो दे यू सी वी सेंस स्टेट पहले से है, हाउ द वर्ड इवॉल्व्स, हमारे एक्शन कैसे काम करेंगे, सारे इनपुट सेम है। एंड नाउ वन मोर थिंग इज यूटिलिटी, है ना, जो बताता है कि हाउ हैप्पी आई विल बी इन दिस स्टेट, तो कौन से स्टेट में हम ज़्यादा हैप्पी होंगे। एंड बेस्ड ऑन ऑल ऑफ दिस विल टेक एन एक्शन एंड देन इट विल चेंज द एनवायरनमेंट। तो अगेन अगर हम एक एग्जाम्पल लें, यहाँ पे एक एयर कंडीशनिंग, स्मार्ट एयर कंडीशन का मान लीजिए हम एक एग्जाम्पल ले रहे हैं, तो गोल क्या है, एक हमें कंफर्टेबल होम टेम्परेचर मेंटेन करके रखना है कि घर के जितने भी लोग उनको कंफर्टेबल लगे। सेंस क्या करेगा, ये देखेगा कि कितने अभी क्या टेम्परेचर और जो ऑक्यूपेंट्स हैं उनकी क्या प्रेफरेंसेस है ना, वो किस तरह से काम करते हैं। अब ऑब्वियसली वो हीट कर सकता है, कूल कर सकता है, मेंटेन कर सकता है। अब यहाँ पे यूटिलिटी क्या है, अब ऐसा नहीं कि उसने सबको बहुत अच्छा लगना चाहिए, पूरा घर एकदम ठंडा करके रख दिया बट बाद में बिजली का बिल है 50,000 का, तो उसको ये भी वो देख सकता है पूरे घर की सेंट्रल एयर कंडीशनिंग हम मान ले, किस कमरे में लोग हैं, किस कमरे में लोग नहीं हैं। अगर थोड़ा स्मार्ट सिस्टम है, कौन है क्या, ये भी हम कैमरे से डिटेक्ट कर सकते हैं, उसकी क्या प्रेफरेंस हो सकती है। उस बेस पे एनर्जी ऑप्टिमाइज करना, चूज एन एक्शन टू मैक्सिमाइज कंफर्ट वाइल मिनिमाइजिंग एनर्जी यूज। तो अब यहाँ पे यूटिलिटी भी आ गई है विच इज इंपॉर्टेंट, एंड देन बेस्ड ऑन दैट हमें अपना ये जो यूटिलिटी फंक्शन है ये इंप्रूव करना है। एंड दिस इज अ कंक्लूजन। सो इट इज अ 10 मार्क क्वेश्चन। आई होप दिस टेबल विल फर्दर हेल्प यू कि अलग अलग कॉलम्स के अंदर हमने सारे के सारे चारों टाइप के एजेंट लिख लिए और बेसिक आइडिया उनका लिख लिया। लेकिन मैं आपको बता दूं,
अलग अलग बुक में अलग अलग तरीके से चीज़ों को ऑब्जर्व किया गया, एग्जाम्पल अलग अलग हो सकते हैं, बट दीज डायग्राम्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो अगर ये चारों के लिए आपने डायग्राम बना दिए ना, तो टीचर मान लो समझ गया कि आपको ये बात पता है ना। तो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इस पर ध्यान रखना। एंड लास्ट में एक बार दोबारा से समझ लेते हैं, ये भी मैंने देखा कई यूनिवर्सिटीज़ में डायरेक्ट 5 मार्क 10 मार्क में क्वेश्चन पूछा है, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड लर्निंग एजेंट, है ना। अच्छा लर्निंग एजेंट क्या होगा, तो कुछ पॉइंट है इंपॉर्टेंट है, हेडिंग से इंपॉर्टेंट है, बाद में 2-2 3-3 लाइन यू कैन राइट इट डाउन। एडेप्टेबिलिटी ऑब्वियसली, है ना। रियल लाइफ में जो सिचुएशन होगी उस बेस पे जो हमारा एजेंट है अपने एक्शंस को उस हिसाब से चेंज कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा, अडेप्टेबल हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा। मान लीजिए कार का ही हम एग्जांपल ले रहे हैं, अब कार चल रही है और अचानक से बारिश होती है। अगर बारिश होती है तो जो ब्रेकिंग सिस्टम है ऑब्वियसली वो थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, शायद ज़्यादा कस के ब्रेक लगाना पड़ेगा, या इट इज़ बेटर कि थोड़ी कम स्पीड में चले, विजिबिलिटी के भी इश्यूज हो सकते हैं। अडेप्टेबल है कि नहीं। मेमोरी हमने समझा, जो सिंपल वाला था और जो मॉडल बेस्ड था, मेमोरी का डिफरेंस है, मेमोरी होना बहुत ज़रूरी है, उसी बेस पे हम पुरानी चीज़ें याद रख सकते हैं। फीडबैक सेंसिटिविटी, अगर कोई काम अच्छे से नहीं किया, आज गलत किया चलेगा, बट वो गलती बार बार रिपीट तो नहीं होगी, क्या फ्यूचर में इंप्रूव कर सकता है कि नहीं कर सकता। डिसीजन मेकिंग एबिलिटी, अभी एयरबैग ओपन करना है कि नहीं, ये डिसाइड करने में बहुत टाइम नहीं लगाना, तो कितनी जल्दी से कितना अच्छा डिसीजन ले रहा है। एक्सप्लोरेशन एंड एक्सप्लॉयटेशन, दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट है। एक्सप्लोरेशन मतलब अगेन देखता चले, एक्सप्लोर करता चले, और अगर कार का एग्जांपल है, जैसे मैं बोल रहा था, कहाँ पे बैरिकेटिंग है या कहाँ पे गड्ढा है, कहाँ पे स्पीड ब्रेकर है, इस तरह की चीज़ सोच सकता है। एंड एक्सप्लॉयटेशन, अगर कोई रास्ता खाली है, अगर कोई जगह है, तो सोचना नहीं, निकाल लेना है, उसको यूज़ करना है। जनरलाइजेशन, है ना, अगर 20 अलग अलग तरह की गाड़ी है तो हर गाड़ी को अलग से आइडेंटिफाई करने की जरूरत नहीं, बेसिकली इट कैन जनरली कि हाँ ये कार है, समथिंग लाइक दिस, है ना। परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट ओवर टाइम, वही हमारा हो गया फीडबैक सेंसिटिविटी वाली बात। एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, गेम प्लेइंग वगैरह में आप बोल सकते हो कि दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। देयर आर सर्टेन गेम्स या सॉफ्टवेयर जो इवन दे आर नॉट ऑप्टिमाइज टू प्ले अ पर्टिकुलर गेम, लेकिन अगर आप उन्हें यूज करना शुरू करें, दे लर्न विद टाइम एंड दे लर्न वेरी फास्टली, वो वाली चीज़ है। तो दिस इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 5-10 नंबर में अगर क्वेश्चन आता है तो 2 या 4 पेज भर के आने अपने को। अभी भी आप में से 75% से ज़्यादा स्टूडेंट्स ने सब्सक्राइब नहीं किया है, सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।